ओके तो ये है 13th क्वेश्चन। 13 के हमारे 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक करके सॉल्व करते हैं इनको। यहाँ देखो इधर तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो एक काम करते हैं। पहली बात तो पावर इसकी नेगेटिव है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये उल्टा हो जाएगा। तो 9 की पावर 1/4 अपॉन में 15 की पावर 1/3 की पावर 6। क्लियर इतनी बात। एक बार क्या करो, 6 पावर इसको दे दो, तो 9 की पावर 1/4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/4 हो जाएगा। करेक्ट, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, 9 की पावर 6/4 हो जाएगा। 15, जब पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, कितना हो गया 6/3। तो ये कितना हो गया 9 की पावर, इसको काटा कितने पे गया 3/2। इधर क्या बना 15 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ पावर 3/2 का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से सोचो, 9 की पावर 1/2 की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। 1/2 इधर कर दिया और 3 ऊपर कर दिया। 15 का स्क्वायर तो 15 इंटू में 15 होता है, ठीक है। 9 की पावर 1/2 है, 9 की पावर 1/2 है। अभी मैंने कई बार बता चुका हूं कि 1/2 पावर का मतलब स्क्वायर रूट होता है, और जो कि 3 हो जाता है। तो ये कितना है 3 का क्यूब है, और नीचे 15 इंटू 15 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे 15 इंटू 15। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। तो कितना आंसर है, ऊपर तो बचा 3, नीचे बचा 25। तो ये बना हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ओके तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट इसका। देखो क्या करो, पावर नेगेटिव तो है नहीं, तो सीधा सीधा पावर बांट देते हैं इसको। तो 12 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/2, नीचे 27 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। एक बार 5/2 पावर इसको दे दी, एक बार 5/2 पावर इसको दे दी। 5 से 5 कट गया, यहाँ आया 12 की पावर 1/2, 5 से 5 कट गया, आया 27 की पावर 1/2। दोनों की पावर कॉमन लेके ऊपर लिख देते हैं इसको, 12/27 की पावर 1/2। ये दोनों तो 3 के टेबल में आते हैं, 3 चौक 12, 3 निम 27, तो कितना आया 4/9 की पावर 1/2। कई बार बता चुके हैं कि 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो पूरे के पूरे पे स्क्वायर रूट लग जाएगा 4/9 पे। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 2, ये किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो आंसर बना हमारा 2/3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये भी थर्ड पार्ट भी सिमिलर है, पावर नेगेटिव है तो पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 3 की पावर 1/2 अपॉन में 15 की पावर 1/4 की पावर 2। एक बार 2 पावर इसको देते हैं तो 3 की पावर 2/2 हुआ ये। एक बार पावर इसको देते हैं तो 15 की पावर 2/4 हुआ। ये तो कितना हो गया, सिर्फ 3 ही हो गया क्योंकि पावर 1 हो गई इसकी। ये कितना हो गया 15 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये तो 3 है और नीचे 15 का स्क्वायर रूट है। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है। तो मैं रैशनलाइज कर देता हूँ इसको। क्या बना देखो, 3 अपॉन में √15, तो √15 से ऊपर और √15 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो ये बना 3√15, और इसको इससे करा मल्टीप्लाई तो सिर्फ और सिर्फ 15 आता है। इसको गया कितने पे, तो ऊपर बना रूट में 15 और अपॉन में 5, ठीक है। यहाँ भी छोड़ सकते थे लेकिन यहाँ मत छोड़ना क्योंकि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके तो ये है हमारा 14th क्वेश्चन। इस 14th क्वेश्चन में पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे 5th रूट नजर आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5x जमा 2 की पावर 1/5 बराबर 2 बर्थ 2, ऐसे लिख दिया, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। जिस तरह हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं या क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, वैसे ही पावर 5 ले लेते हैं दोनों तरफ। तो टेकिंग पावर 5 बोथ साइड्स, तो जब दोनों तरफ हम 5 पावर ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 5x + 2 1/5 की पावर 5। समझ रहे हो, इधर 1/5 है और इधर भी 2 की पावर 5। इधर भी पावर 5 ले ली, इधर भी पावर 5 ले ली। क्यों ले लिया, ताकि इस 5 से ये 5 कट जाए। तो इधर कितना हुआ 5x + 2 बराबर 2 की पावर 5, मेरे ख्याल से 32 होता है। तो 5x बराबर 2 इधर आके माइनस हुआ तो 32 - 2, तो 5x बराबर, तो x कितना आया, इससे आके डिवाइड हुआ 30/5, तो x आया हमारा
6। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऐसे कर दिया हमने। सेकंड पार्ट देखो इसका, वो भी वेरी मच सिमिलर है। इसमें क्या है देखो, इधर थर्ड पावर है यानी कि 3x माइनस 2 की पावर 1/3 बराबर 4। क्या करेंगे, लाइन लिखना, टेकिंग पावर 3 बोथ साइड्स, ऐसे लाइन लिखना है यहाँ पे। इसके बाद लिखना 3x माइनस 2 की पावर 1/3 की पावर 3 बराबर 4 की पावर 3। क्लियर इतना? अगेन 3 से 3 तो कट गया, 3x माइनस 2 बराबर 4 का क्यूब मेरे ख्याल से 64 होता है। तो 3x माइनस 2 बराबर, ये माइनस 2 को क्या करो, सब सही है, हाँ ठीक है, ये जरा आगे प्लस 2 कर दो इसको, तो 64 प्लस 2 हो गया ये। तो 3x बराबर 64 में 2 जोड़ेंगे तो 66 आया, तो x की वैल्यू आई 66 अपॉन में 3, ये नीचे आ जाता है उसके, तो कितना हुआ, x बराबर 22, है ना। तो ये हमारा आंसर बना। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो, इन दोनों के बीच में कोई निशान, ये पावर इसकी है ना, कंफ्यूज मत होना, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है। कोई निशान नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई में। तो बेस सेम है क्या इनका, तो आप बोलोगे नहीं है। इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, पहले आप क्वेश्चन लिखना ऑफकोर्स, 3/4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, इधर -7 है पावर, इसको अगर मैं सीधा कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो ये भी तो 3/4 ही बन जाएगा। पावर पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन फिर इसकी नेगेटिव पावर को उल्टा सीधा कर देते तो रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ कितना हुआ, 3/4 की पावर 2x, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि 3/4 की पावर 3 जमा 7 कितना होता है, 10 बराबर 3/4 की पावर 2x। अरे दोनों का बेस सेम है और दोनों के दोनों इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होंगी, यानी कि 10 बराबर होगा 2x के, तो x बराबर होगा 10/2, यानी कि x कितना हो गया, 5 के बराबर होगा। चलते हैं थर्ड पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। इसके फोर्थ पार्ट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो यहाँ पर है 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x माइनस 8 बराबर 225 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखता हूँ, 15 का स्क्वायर होता है 225, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, इसे ऐसे लिखते हैं 5 की पावर x माइनस 3, इसे ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 2x माइनस 8। 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना। फिर एक बार इसको स्क्वायर दे देते हैं, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, इस साइड को एक बार इसको स्क्वायर दे दो, तो 3 के स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर, कोई सी भी एक पावर कंपेयर कर दो। 5 की पावर x माइनस 3 है, इधर 5 की पावर 2 है, तो x माइनस 3 किसके बराबर होगा, 2 के होगा। 3 की पावर कितनी है, 2x माइनस 8, इधर 3 की पावर कितनी है, कहीं से भी x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से x की वैल्यू क्लियरली पता लग रहा है, 3 इधर आएगा तो 5 बन जाएगा, है ना। ये माइनस का 3 है, यहाँ आएगा प्लस का 3 बनेगा, 3 2 5 होता है। यहाँ से देखना क्या वैल्यू आती है, 2x बराबर, ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 बनेगा, तो 8 कितना हो गया, 10, तो x की वैल्यू कितनी आई। तो क्या हमें दोनों जगह से वैल्यू निकालनी जरूरी है, नहीं, एक जगह से भी निकाल के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूँ ना। तो देखो क्या करते हैं इसमें, बेस दोनों का सेम है, डिवाइड में यानी कि पावर माइनस, पहले तो ऐसे करो, इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 3x और 2x कितना हो गया, 5x, 3 की पावर x बराबर, ये क्या है, ये 3 की पावर 20 का 4th रूट है कि नहीं है, सोचो ध्यान से। अरे 4th रूट है 3 की पावर 20 का, इसको इससे काटा तो कितना आया, 3 की पावर 4x में से x गया, सॉरी 5x में से x गया, कितना आया, तो कितना बना इधर, 3 की पावर 4x बराबर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, कटा कितने पे, 5 पे, तो 3 की पावर 4x बराबर 3 की पावर 5, करेक्ट। बेस दोनों का सेम है, बीच में इक्वल है, यानी कि पावर्स को इक्वल कर सकते हैं हम, तो 4x बराबर 5, तो x की वैल्यू आई 5/4। इस 5/4 को अगर डेसिमल में लिखोगे तो आई थिंक 0.8 लिखते हैं इसको, क्या है, इतने ही छोड़ देना, ठीक है। तो ये बना हमारा 14th का लास्ट क्वेश्चन। तो ये है 15th क्वेश्चन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। 15th में सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हमें प्रूफ करना है
ये साइड को सॉल्व करना है, 1 के बराबर लेकर आना है, करते हैं, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, y तो ऊपर ऐसे ही है, x की पावर -1 है, किसी की भी पावर -1 होती है उसका मतलब होता है कि उसका रेसिप्रोकल करना है, तो x का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा ऑफ कोर्स। इधर देखो z ऊपर, y की पावर -1 यानी कि नीचे, x ऊपर, z की पावर -1 यानी कि ऑफ कोर्स नीचे, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, √y अपॉन √x। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, √z अपॉन √y। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, √x अपॉन √z। √z से √z गया, √y से √y गया, √x से √x गया, आंसर आया 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड भी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये है 15th का सेकंड क्वेश्चन। इस सब को हमें 1 लाना है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, मोस्टली इनका आंसर 1 ही आता है वैसे भी, ठीक है। तो उसने बता ही दिया 1 लाना है कुछ करके हमें, है ना। तो क्या करते हैं, देखो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, x की पावर 1 बाय a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय a माइनस सी। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इधर x की पावर 1 बाय b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय b माइनस a। इधर x की पावर 1 बाय c माइनस a मल्टीप्लाई 1 बाय c माइनस b। ऐसे कुछ कहानी है, ठीक है। सबका बेस तो सेम है, पावर्स ऐड करनी है, तो पावर्स को हम साइड में ऐड कर लेते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, x की पावर ये करना है, छोटा लिखता हूँ थोड़ा मैं, कुछ इस तरह से, x की पावर 1 बाय a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय a माइनस सी प्लस 1 बाय b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय b माइनस a प्लस 1 बाय c माइनस a मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय c माइनस b। समझ रहे हो क्या करा, सबका बेस सेम था, पावर्स को मैंने प्लस करके लिख दिया। तो इस टर्म को मैं साइड में ऐड कर लेता हूं कहीं पे, इस वाले टर्म को, ताकि इतना कचरा पावर में ना करना पड़े। तो इसको आप ऐसे साइड में लाइन डालना अपनी कॉपी के साइड में, है ना, उधर करना है इसको। तो देखो इसको ऐड करते हैं, इधर क्या है 1 बाय, चेक करते हैं क्या बनेगा इधर, a माइनस बी a माइनस सी प्लस 1 बाय b माइनस सी b माइनस a, 1 बाय c माइनस a c माइनस b। कुछ ऐसा सिचुएशन बन रही है हमारी, है ना। तो क्या बना देखो यहां से, 1 बाय, इसको इससे करा कितना आया a स्क्वायर, इसको इससे करा कितना आया, इसको इससे करा कितना आया माइनस का ab, राइट। फिर इसको इससे करा कितना आया प्लस का bc, a माइनस बी b माइनस a। एक काम करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने से अच्छा, अगर फिर कर भी देंगे, कुछ थोड़ा सा फेरबदल करते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा आसान पड़ेगा हमें, नहीं तो ऐसे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ये। क्या था, a माइनस बी और a माइनस सी, ठीक है। मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ इसके अंदर। एक प्रॉपर्टी तो मैं याद दिलाता हूँ, कभी भी कुछ ऐसा लिखा है 2 माइनस 4, इसका आंसर कितना आने वाला है, माइनस का 2 आने वाला है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, 4 माइनस 2 कर दूँ, तो क्या बस प्लस का 2 हो जाता है। तो उल्टा करने के बाद बाहर माइनस लगा सकते हैं, मतलब अगर ऐसा है ना a माइनस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ b माइनस a। समझ रहे हो, उल्टा कर देना अगर आप कभी इसका, तो बाहर माइनस लगाना होता है, ठीक है। तो यही कुछ काम कर रहा हूं यहाँ पे मैं ना, देखना समझना। इधर है a माइनस सी, इधर है c माइनस a, इधर है a माइनस b, इधर है b माइनस a। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 बाय a माइनस सी a माइनस b और a माइनस सी को तो मैंने ऐसे ही लिखा। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, इसको अगर मैं c माइनस बी करूंगा, तो इसके बाहर वाला जो प्लस है वो माइनस में बदल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको उल्टा करा है। 1 बाय, इसको उल्टा करा मैंने, कितना हुआ c माइनस बी, है ना। तो ये जो प्लस है ये किसमें बदल जाना चाहिए, क्यों बदला ये, क्योंकि इसको मैंने उल्टा कर दिया तो बाहर माइनस आता है, और वो माइनस ने इस वाले प्लस को प्लस कर दिया।
लेकिन मैंने इसका भी उल्टा करा, किसका, b माइनस ए का भी उल्टा करा। तो b माइनस ए का जब मैंने उल्टा करा तो क्या बना, a माइनस बी बना। इसको जब उल्टा करा था तो ये एक माइनस बाहर आया था जिसने इसको माइनस बना दिया था, लेकिन इसको दोबारा से उल्टा करा अब मैंने तो एक और माइनस बाहर आया जिसने इसको फिर से प्लस ही बना दिया। क्या पॉइंट समझे सारा मेरा भाई, इसको उल्टा कर दिया तो एक माइनस बाहर आया जिसने इसको माइनस बनाया था, इसको भी उल्टा करा तो एक और माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया ये, तो बाहर अल्टीमेटली प्लस ही हो गया। इसीलिए एक उल्टा करोगे ना तो माइनस लगाना पड़ेगा, दोनों उल्टा कर दोगे तो प्लस ही लगाना पड़ेगा फिर से। इधर देखते हैं, इधर c माइनस ए है, वहाँ पे a माइनस सी है, मतलब इसको उल्टा करने की जरूरत है हमें। यहाँ पे c माइनस बी है, वहाँ पे तो c माइनस बी है, तो इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं है हमें। किसको उल्टा करने की जरूरत है, 1 बाय इसको उल्टा करा a माइनस सी हो गया, क्योंकि उधर a माइनस सी था, इधर भी a माइनस सी है, इधर c माइनस बी है, यहाँ पे भी c माइनस बी है, मतलब इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। तो c माइनस बी ऐसे ही आ गया, तो ये प्लस की जगह माइनस हुआ सिर्फ। क्यों हुआ ये माइनस, क्योंकि इसमें एक ही ब्रैकेट को उल्टा किया है मैंने। क्लियर इतनी बात। इन सब का एक बार एलसीएम लो, ये जितने भी ब्रैकेट्स हैं नीचे, एलसीएम अगेन उस नंबर को कहते हैं जो कि सबसे डिविजिबल हो, जो कि सबसे डिविजिबल हो। तो इसका एलसीएम ध्यान से सोचो तो ऐसा आएगा, a माइनस बी, c माइनस बी और a माइनस सी, ये आएगा क्या इसका एलसीएम। सोचना क्यों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये इन दोनों से तो कट रहा है आराम से। कैसे, अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो a माइनस बी वाले ब्रैकेट से a माइनस बी वाले ब्रैकेट कट जाएगा, a माइनस सी वाले ब्रैकेट से a माइनस सी वाला ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा क्या, c माइनस बी। ठीक है, इन दोनों से अगर मैं काटूंगा तो c माइनस बी वाले ब्रैकेट से c माइनस बी वाला ब्रैकेट कट जाएगा, a माइनस बी ब्रैकेट से a माइनस बी ब्रैकेट कट जाएगा। तो एलसीएम तो इसका भी यही है, इसका भी यही है। इसका चेक करते हैं, इन दोनों से काटेंगे तो a माइनस सी वाले ब्रैकेट से a माइनस सी ब्रैकेट वाला कट गया, c माइनस बी से c माइनस बी कट गया, बचा क्या, a माइनस बी बचा। क्लियर इतनी बात। तो करो, अब नॉर्मल हमें इन सब का एलसीएम ले लिया, फिर करते क्या है, इसको इससे डिवाइड करते हैं। करो डिवाइड, कितना हुआ, जब तुम इस पूरे को इससे डिवाइड करो जरा, कितना हुआ, a माइनस बी, सी माइनस बी, a माइनस सी को हमने किससे डिवाइड किया, इससे, कितना आया, a माइनस बी और a माइनस सी। a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, a माइनस सी से a माइनस सी कट गया, तो बचा क्या, c माइनस बी बचा सिर्फ, प्लस यहाँ कौन सा ब्रैकेट आएगा गैस करो, c माइनस बी से ये c माइनस बी चला जाएगा, a माइनस बी से ये a माइनस बी चला जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस सी बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, a माइनस सी से a माइनस सी गया, c माइनस बी से c माइनस बी बचा क्या, a माइनस बी बचा। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व करना है हमें। इसे तो ब्रैकेट खोलते हैं, c माइनस बी प्लस a माइनस सी माइनस का a प्लस का b, ब्रैकेट के आगे माइनस रहता है तो हमें निशान बदलने पड़ते हैं। तो इधर कितना आया, a माइनस बी, सी माइनस बी, a माइनस सी, माइनस के c ने प्लस के c को काट दिया, माइनस के b ने प्लस के b को काट दिया, प्लस के a ने माइनस के को काट दिया, बचा कितना, 0 अपॉन में ये तीनों ब्रैकेट। ठीक है, 0 अपॉन में ये तीनों ब्रैकेट बचा, और 0 अपॉन में कुछ भी होता है तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सबको जोड़ के 0 आया, इन सबको जोड़ के 0 आया। ठीक है भाई, 0 आया, तो ये पार्ट में मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हमें करना क्या था, अब इन सब का सम मुझे पता चल चुका है कितना है, 0 है। अभी तो पता करा यार इन सब का सम, ये रहा इतनी मेहनत से। तो कितना है अल्टीमेटली, हमारी x की पावर कितनी है, 0 है। इस पूरे को 0 लिख सकते हैं ना हम, और किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, जो कि हमारे RHS के बराबर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके पूछते हैं। ठीक है, तो एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये जैसे वीडियो देख के कर लिया, उसको फिर नेक्स्ट पेज पे वीडियो पॉज करके फ़ोन बंद करके क्वेश्चन उतार के दोबारा एक बार प्रैक्टिस करना। अगर दूसरी बार करने पे ना हो तुमसे, तब पीछे से सॉल्यूशन देख लेना, वीडियो देख लेना, फिर एक और, जब तक इसको प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, तब तक तुम्हारे दिमाग में ना घुसे अच्छे से। ठीक है, तो इसको ज़रूर से कई बार ट्राई कर लेना ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो ये है इसी का ही थर्ड पार्ट। क्या करना है इसमें, हमें सॉल्व करना है अगेन। क्या सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं। x की पावर ए बी माइनस ए सी, ये बात समझ आ गया। इसको एक बार इससे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, फिर अपॉन में x की पावर इधर भी ए बी
सॉरी हाँ ए बी माइनस बी सी, यही बना। इधर देखते हैं क्या बना, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी सी और नीचे एक्स की पावर ए बी, ठीक है। अच्छा ए सी, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को कि कभी ऐसा होता है एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स की पावर 2, तो इसको आप एक्स की पावर 4 माइनस 2 लिख सकते हो। तो जब भी पावर माइनस में होती है तो उसे इस तरह फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो यही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर ए बी अपॉन में एक्स की पावर ए सी, राइट, क्योंकि पावर माइनस में थी। नीचे क्या है, एक्स की पावर ए बी अपॉन में एक्स की पावर बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी सी अपॉन एक्स की पावर ए सी। इतनी बात समझ आ गई। जब भी ऐसा होता है समथिंग अपॉन में समथिंग, तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करके साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी ऐसा हो ना 2/3 अपॉन में 4/5, तो 2/3 को तो ऐसे लिखे रहने देना, ये 4/5 को साइड में मल्टीप्लाई 5/4 कर देना, ऐसे करते हैं इसे, ठीक है। वही है, डिवाइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके निशान बदल देते हैं उसके ना। खैर इसको तो ऐसे रखना है हमें, एक्स की पावर ए बी, इसको नीचे रखना है एक्स की पावर ए सी, मल्टीप्लाई में ये ऊपर एक्स की पावर बी सी ऊपर एक्स की पावर ए बी नीचे, है ना। इसको उल्टा कर दिया ना, ये तो ऐसा का ऐसे आ गया, इसको ऊपर और इसको नीचे, एक्स की पावर ए बी से एक्स की पावर ए बी तो कट गया। अच्छा डिवाइड में कुछ और भी तो था, एक्स की पावर बी सी अपॉन एक्स की पावर ए सी, ये था ना डिवाइड में। बचा क्या इस तरफ, इधर बचा एक्स की पावर बी सी, इधर क्या बचा एक्स की पावर ए सी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी सी एक्स की पावर ए सी, तो ये तो 1 हो गया। समथिंग सेम चीज कोई देखो, एक्स की पावर बी सी एक्स की पावर ए सी एक्स की पावर बी सी एक्स की पावर ए सी, तो जब तुम 2 को 2 से डिवाइड करते, एक आता था ना, सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करते तो 1 आता है, तो ये सेम चीज है को डिवाइड किया जा रहा है सेम चीज से, तो ये कितना हो गया, सिंपली 1 हो गया। और ऐसे समझ नहीं आया तो क्या करो, इसको ऐसे का ऐसे रखो, डिवाइड किसी का मल्टीप्लाई, इसका कर दो रेसिप्रोकल, फिर सारी चीजें कटी जानी है, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा होगा, ए सी से ये वाले ए सी से ए कट जाएगा, ये वाले बी सी से ए बी सी कट जाएगा, ठीक है। ये है 15th का लास्ट पार्ट। इसके बाद बस 3 क्वेश्चन और बचे फिर खत्म एक्सरसाइज ये वाली। खैर तो देखते हैं क्या करना है। इधर देखो x की पावर पावर से पावर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2b, इधर x की पावर 2b प्लस 2c, इधर x की पावर 2c प्लस 2a अपॉन में पावर से पावर अगेन मल्टीप्लाई x की पावर 4a x की पावर 4b x की पावर 4c। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों का बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएंगी, तो x की पावर इन तीनों को हमें ऐड करना है। सीधे सीधे ऐड करता हूं मैं, 2a प्लस 2a कितना हो गया, 2b प्लस 2b कितना हो गया, 2c प्लस 2c कितना हो गया, अपॉन में इन तीनों के बेसिस तो पावर्स, तो 4a प्लस 4b प्लस 4c, तो ये अपॉन में ये दोनों के दोनों सेम है, तो कट के कितना हो गया, 1 हो गया। समझ रहे हो ना, इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट ही हो गया ना, क्योंकि दोनों का वो सेम है। सही है क्वेश्चन। तो ये 16th क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें देखते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अंदर वाले को x की पावर b माइनस सी की पावर b प्लस सी माइनस ए, एक्स की पावर c माइनस ए की पावर c प्लस ए माइनस बी, एक्स की पावर a प्लस बी की, नहीं a माइनस बी आएगा ना अंदर, तो समझ रहे हो ना, पावर डिवाइड में था इसीलिए माइनस कर दिया, ये c और a दोनों डिवाइड में थे इसलिए माइनस कर दिया, ये a और b दोनों डिवाइड में था इसलिए माइनस कर दिया, इधर a प्लस बी माइनस सी, कुछ ऐसा हुआ। क्या करें अब, एक काम करते हैं, देखो कभी भी ऐसा होता है
x की पावर समथिंग, x की पावर ऐसा a माइनस बी है, तो इसको मैं x की पावर a अपॉन x की पावर b लिख सकता हूँ, है ना, माइनस में जब भी होता है तो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली चलो मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ही बन जाना है इसका, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x की पावर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस होना है, तो b माइनस सी, b प्लस a माइनस b प्लस c माइनस a, x की पावर c माइनस a, c प्लस a माइनस b, x की पावर a माइनस b, a प्लस b माइनस c, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाना है। x की पावर कितना हुआ, b स्क्वायर, bc माइनस ba, माइनस का bc माइनस का c स्क्वायर प्लस का ac, यही बना। इधर क्या बना, x की पावर c स्क्वायर प्लस का, जो बच गया उसको नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ देखो, बोलो, a स्क्वायर ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, माइनस के बी सी से प्लस का बी सी कट गया, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, प्लस के ए सी से माइनस का ए सी भी कट गया, यहाँ कुछ कट रहा है क्या, प्लस के ए बी से माइनस का ए बी भी कट गया, ठीक है। ऊपर का पार्ट मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, देखो इतना पार्ट मिटाया तो मैं, ठीक है। अब जब तीनों का बेस और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या बचा, x की पावर बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस सी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक। फिर ये बच रहा है सारा का सारा, क्या है, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी, इधर कुछ बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस का ए सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी, इतना कुछ बच रहा है। क्या सब कुछ कट रहा है, ध्यान से देखो, कट रहा है सब कुछ, बी स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर माइनस का, सी स्क्वायर माइनस का और सी स्क्वायर प्लस का, बी ए माइनस का, ए बी प्लस का, बी ए से ए बी कट जाता है, एक ही बात होती है ना, ए सी से ये ए सी भी गया, माइनस के बी सी से प्लस का बी सी भी गया, माइनस के स्क्वायर से प्लस का स्क्वायर भी गया, तो x की पावर 0 बची, जो कि 1 ही होता है, ठीक है। और यही था हमारा RHS, या नहीं था तो यही आंसर होगा इसका। ये 17th क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है लेकिन समझते हैं इसको, है ना। क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं, इतना भी कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है इसमें। तो हमें बोला हुआ है ये पूरा का पूरा इसके बराबर है 1/27 के, तो हमें प्रूफ करना है कि m में से n गया तो 1 आएगा, ये प्रूफ करना है हमें। करते हैं, देखो ये क्या है, 9, आप बोलोगे 9 3 का, एक काम कर देना, वहां से एक नया मार्कर निकाल दो। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा टफर साइड में, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको। ये पूरा का पूरा 1/27 के बराबर है, हमें प्रूफ करना है कि m माइनस n 1 होगा। कैसे करेंगे, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो जो हमें आता है। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, n ऐसे का ऐसे ही आ गया, 3 की पावर 2 ऐसे का ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर से पावर मल्टीप्लाई करते हैं, -n/2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक है। -27 को मैं 3 की पावर 3 n ऐसे का ऐसे ही आ गया, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अपॉन में इसे ऐसे लिख देते हैं अभी, 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3, इसे 1/27 यानी कि 3 की पावर 3
तो जो जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया अभी। तो इसने इसको काट दिया, बचा क्या उसको मैं लिखता हूं, देखो 3 की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर, देखो क्या बन गया -n। जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो +n बना होगा, ये -3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 की पावर 3। इस साइड में एक चीज होती नजर आ रही है, इसका और इसका, मुझे ये दोनों 3n होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 की पावर 3n कर देते हैं इसको, 3 की पावर 2 इसको कर देते हैं। यहां पे क्या कर दिया, इधर 3 की पावर 3n। आप बोलोगे ये तीनों को क्यों नहीं जोड़ दिया आपने, 3n प्लस n 2n, n कितना होता 3n, इन दोनों को भी ऐड कर दे 3n प्लस 2 हो जाता। लेकिन नहीं, इधर भी 3n था इधर भी 3n था, इसलिए मैंने इधर भी 3n बना दिया ताकि कॉमन निकल सके ये बातें। फिर इधर 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 को मैं 8 ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर तो होता नहीं है, अपॉन में 3 की पावर 3, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, देखो हमें इधर से और इधर से क्या कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे 3 की पावर 3 यहां भी है, 3 की पावर 3 यहां भी है, यानी कि 3 की पावर 3n कॉमन निकाल लिया ऊपर से। क्या बचा इधर, 3 की पावर 2 बचा इधर, 3 की पावर 2 बचा इधर। इधर क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि कुछ ये 3 की पावर 3n नहीं था और वही कॉमन निकाल लिया हमने, तो बचा कितना होगा, 1 बचा होगा। अपॉन में इधर क्या है, 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाय 8 बराबर 1 बाय 3 की पावर 3, ये बना हमारा। ये क्या है देखना, 3 की पावर 3n, 3 का स्क्वायर में से 1 गया, अपॉन में 3 की पावर 3m, नीचे भी तो 8 ही है, बराबर 1 बाय 3 की पावर 3, ठीक है। ये स्टेप और मिटा रहा हूं, नोट कर लो अच्छे से पॉज करके। क्या करें अब, 8 से 8 तो चला गया ये सिंपल, तो 3 की पावर 3n, देखो बेस दोनों का सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस होती है, तो 3 की पावर 3n माइनस 3m बना। इधर क्या बना, 3 की पावर -3 लिख दो इसको। क्यों लिख दिया -3 मैंने, क्योंकि अपॉन में था ना, तो ऊपर लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। बेस दोनों का बीच में तो पावर्स भी, यानी कि 3n माइनस 3m बराबर -3, ठीक है। दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचा, n माइनस m बराबर -3। तो n माइनस m कितना आया, -3 अपॉन में 3, ये कट गया, तो n माइनस m कितना आया, -1। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो बाहर माइनस कॉमन आता है, तुम लोग जानते हो ये, राइट। जब इसको उल्टा करते हैं तो बाहर माइनस कॉमन आता है, तो इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो m माइनस n की वैल्यू कितनी आई, 1। यही हमें लेकर आना था कि m माइनस n 1 के बराबर है, ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इनको। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम एग्जाम्पल्स में कराया हुआ था, ठीक है। कैसे किया था हमने कोशिश करी थी कि इनके एक्सपोनेंट्स को सेम बना दें, और ये वाला क्वेश्चन मैंने साइड में भी दिया था लिख के कि इसको ट्राई करना अगर करा होगा तो बेस तो इनका सेम बना नहीं सकते कि 6 7 8 है, लेकिन एक्सपोनेंट तो सेम बना सकते हैं, तो बना देते हैं। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, 6 की पावर ये कितनी है, आप बोलोगे 1/6 है। इधर कितना है, 7 की पावर कितनी है, 1/3 है। इधर 8 की पावर कितनी है, 1/4 है। 4, 3 और 6 का एलसीएम मेरे ख्याल से 12 होता है, तो कुछ करके हमें ऊपर नीचे 12 बनाना है इसके। तो किससे मल्टीप्लाई करेगी, 12 हो जाए। आप बोलोगे 2 और 2 से कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2/12। इधर किससे करते हैं, 4 और 4 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर 4/, इधर कितना हो जाएगा, 8 की पावर, किससे मल्टीप्लाई करें, 3 3 से, तो 3/12। क्या
बेस सेम बन गया? नहीं। क्या पावर सेम बन गई? नहीं, अभी कुछ भी सेम नहीं बना, तो अभी बाकी है अभी थोड़ा सा। ये 2 को अंदर भेज देते हैं, तो ऐसे लिख दिया मैंने इसको 6 की पावर 2 की पावर 12। इसको ऐसे लिख दिया मैंने 7 की पावर 4 की पावर 12। इसको ऐसे लिख दिया मैंने 8 की पावर 3 की पावर 12। समझ रहे हो ना, ऊपर वाले पावर को अंदर भेज दिया हमने, है ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 की पावर 1/12। 7 की पावर 4 कितना होता है? देखो 7 की पावर 3 जो होता था वो 343 होता था, तो 7 की पावर 4 के लिए एक और बार 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 या 21, 7 चौक 28, 29 30, 7 या 21, 22 23, तो कितना हुआ? 2401 की पावर 1/12। 8 का क्यूब मेरे ख्याल से 512 होता है। 512 की पावर 1/12, ठीक है। तो अब क्या इनका बेस सेम हो गया? नहीं हुआ। क्या पावर सेम हो गई? हाँ हो गई, पावर सेम हो गई। तो सबसे बड़ा नंबर क्लियरली ये है, दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्लियरली ये है, तीसरा सबसे बड़ा नंबर ये है। तो पहले इसको लिखते हैं हम। क्या था ये ओरिजिनली? ये ओरिजिनली था, नहीं इसको लिखना है पहले तो हमें। कौन था ये ओरिजिनली? 3rd रूट ऑफ 7 सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है? ये है। असेंडिंग में लगाना है तो सबसे छोटा पहले लिखना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये कौन था एक्चुअल में? ये था 6 रूट 6। इससे बड़ा था कौन? ये जो कितना था? 4th रूट ऑफ 8। और ये कितना था इससे बाद वाला? 3rd रूट ऑफ 7। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है और चैप्टर भी खत्म होता है इसी के साथ। उम्मीद है ये पूरा आपने शुरू से लेकर एंड तक देखा होगा। जिसने देखा है उसको ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद आपकी ये मल्टीपल क्वेश्चन MCQ वाली एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से करनी है। मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ एक बार, तो ये सारे का सारा खुद से ट्राई कर लेना एग्जाम्स में, क्योंकि MCQs आते हैं आपके, ठीक है। एक बार देख लो आप, ये दिख रहे हैं सारे के सारे MCQs। पॉज करके देख लो आप इनको। कुछ टोटल कितने MCQs हैं? कुछ असर्शन रीजनिंग भी है लास्ट में। और ये सारे MCQs के आंसर्स, ठीक है। फोकस कर देते हैं इसको हम थोड़ा। ओके, ये बन गए सारे आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।